कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं या ऑफिस में भी आते हैं, ऑफिस में भीड़ लगने की वजह से किसी वजह से मैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, या कुछ लोगों से मैं कंसल्ट नहीं कर पाता, या कुछ लोग भीड़ के अंदर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। अब सिंपल है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा हाउस टैक्स को जोड़ा गया प्रॉपर्टी आईडी के साथ। प्रॉपर्टी आईडी क्या है? जो आपकी घर की लोकेशन है उसको आप प्रॉपरली आगे शेयर किया गया, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी लाइव लोकेशन होगी, ताकि इन द फ्यूचर कोई प्रॉपर्टी को सेल करता है, परचेज करता है, तो वो प्रॉपरली उसको कर सके, उसकी लोकेशन प्रॉपरली वहाँ आ रही हो, कितना एरिया है वो आ रहा हो, किसके नाम से है वो आ रही हो, उसकी कितनी लोकेशन, मोबाइल नंबर कौन सा वो आ रहा हो, उसका किसी प्रकार का प्रॉपर्टी पे कोई बकाया है कि नहीं है वो डिटेल आ रही हो, ताकि लेने वाले और बेचने वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो उस प्रॉपर्टी आईडी को बनाया कैसे जाता है, डिटेल कैसी है, तो फिलहाल तो सिर्फ मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अभी बनाना कैसे है वो बाद में बताऊँ। तो सिंपल क्या है, आपने यहाँ जाना है, आपका जो आधार कार्ड अपना आपका आधार कार्ड है, उसके आधार कार्ड से आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम मेंशन करना है, जैसे कि मैंने सागर कर दिया, सागर। फादर का नेम जैसे सोमनाथ है तो सोमनाथ कर दिया, जो प्रॉपर्ली वहाँ मेंशन है। एक यहाँ पर फ़ोन नंबर जो आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी आईडी से लिंक हो, और प्रॉपर्टी आईडी से आने वाले टाइम पे आपने कोई बिल जमा करवाना है, या बिल की डिटेल चेक करनी है, या अपनी प्रॉपर्टी को चेक करना, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो यहाँ पर एक नंबर फिल करना है। जैसे आप नंबर फिल कर लोगे, एक OTP जाएगा, उस OTP को आपने यहाँ फिल करना है। सिंपल है, जैसे आप OTP को यहाँ फिल करोगे तो उसके बाद आपकी लॉगिंग आईडी बन जाएगी। इसी लॉगिंग आईडी से आपने बिल भी जमा करना है। ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, दूसरे की आईडी से बिल जमा कर देंगे, बाद में बिल खो गया, तो बिल अगर गलती से दोबारा लग के आ गया तो आपको इशू हो जाएगा उस चीज़ के लिए। फिर आप कहोगे मैं तो ये बिल तो मैंने अपना भरा था, पर अब मेरे पास रसीद नहीं है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने ही से भरा जाए। अब देखो यहाँ लिखा भी है कि CSC या किसी और एजेंट के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी दर्ज नहीं होगा, स्वयं आपका मोबाइल नंबर, नाम रखिए। जैसे आप क्लिक कर दोगे, जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर अपने लॉगिन में आना है। लॉगिन में आके आपने अपने यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करोगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ करोगे, एक OTP रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जाएगा, उस OTP को आपने यहाँ फिल करना है। देखो चीज़ें तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, वैसे आपने इसको फिल करना है। तो इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रही, इसको कैसे वेरीफाई किया जाए। तो एक सिंपल मेथड है, यहाँ अपने फ़ोन नंबर भरना है। फ़ोन नंबर भरने के बाद एक OTP जाएगा, उस OTP को आपने अपने कंप्यूटर से रिलीव कर देना। पर नंबर आपके और वो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वो नंबर, ये ध्यान रखना। जैसे आप नंबर को फिल करेंगे, जैसे मेरा इसके ऊपर ये नंबर आ गया, किसी भी थर्ड पर्सन को वो OTP नहीं देना आपने। जैसे आप वो करोगे तो यहाँ से एक पोर्टल खुल जाएगा। देखो जैसे ये पोर्टल खुलेगा, इसके ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी। अब आपने प्रॉपर्टी को सर्च कैसे करना है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने यहाँ जाना है, यहाँ पर अपने एरिया लिखना है, जो आपका एरिया, नगर पालिका। अब यहाँ पर आपका जो एरिया है वो आपने सर्च मारना है। यहाँ पर ये सारी डिटेल आ रही है इसके ऊपर, जैसे ये देखो एक एक करके सारी डिटेल आ रही है, उसी को आपने वेरीफाई करना है। अब ये आपने चेक करना है कि कॉमर्शियल है, इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर है, मिक्स यूज़ है या रेजिडेंट है। यहाँ आप अपना प्लॉट नंबर है तो भर दो, नाम पता है तो भर दो, मोबाइल नंबर है तो पता भर दो, नहीं है तो यहाँ सर्च में जाओ। सर्च में करोगे तो जितनी भी डिटेल होगी यहाँ सारी खुल जाएगी डिटेल। ये ध्यान रखना, जिन जिन के आईडी से ये लिंक हो चुका है तो वो अपनी ही आईडी से खोलेंगे। वहाँ पहले भी लिखा था CSC या किसी ने अपना नंबर नहीं देना, कोई कंप्लेंट भी जाएगी तो इसी नंबर से जाएगी। तो ये नंबर यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, टोटल एरिया आ गया। तो ऐसे आप घर बैठ के भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी की डिटेल को निकाल सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी कुछ इसके अंदर है होती है, जैसे अपना करेक्शन करना, सुधार करना, वो भी आप अपना इसमें कर सकते हो। अपनी आईडी पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो आपने सुधार करना है, जैसे आपका एरिया में गलती तो नहीं है, लोकेशन में गलती तो नहीं है, फ़ोटो में गलती तो नहीं है,
तो वो सब कर सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, जैसे मैं किसी की प्रॉपर्टी आईडी बनाता हूँ तो वो भी मैं आपको बता दूँगा प्रॉपर्टी आईडी बनाते हैं कैसे हैं, लाइव लोकेशन कैसे लेते हैं। तो फिलहाल तो यही है कि आप अपना घर बैठ के इसका बिल जमा कर सकते हो, उसकी रसीद आपके अपना पोर्टल पे आ जाएगी, तो वहाँ जाके आपको कोई इशू नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ शो करेगा आपका ऑब्जेक्शन, मान लो कोई भी ऑब्जेक्शन है तो यहाँ आ जाएगा। पेमेंट वेरीफाई करने का एनएससी निकालने होगा तो यहाँ से निकल जाएगी। आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ डिटेल कर देगी। आरडी को स्प्लिट करना है तो ये स्प्लिट का ऑप्शन ही है। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको वन बाय करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखो। किसी ने अपना टैक्स जमा करवाना है तो वो यहाँ क्लिक कर देगा, यहाँ अपना नंबर डालेगा, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो कर देगी। जैसे शो करेगी नीचे रजिस्टर नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद वो एक पैनल खुल जाएगा, उसमें आप UPI पेमेंट भी कर सकते हो, अपने कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन आपके पास हैं, पर आपको रास्ता शायद नहीं पता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको रास्ता वहाँ तक दिया जाए। यहाँ से आपने लॉग आउट कर लेना। तो कुछ समस्या होगी तो आपने यहाँ जाके क्लिक करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती है, आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, उस लिस्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में डाल सकता है। मेरा ग्रुप नंबर भी उनके पास, ग्रुप का फ़ोन नंबर भी है, और मुझसे वैसे भी कंसल्ट कर सकता। फिलहाल कोई इशू होगा तो ये शो नहीं कर रहा, तो यहाँ शो कर देगा डिटेल। ये सारा इसमें लगा। सबसे पहले तो आपने लॉगिन आईडी बनानी है, ठीक है। आपकी खुद की स्वयं की होनी चाहिए। ये है विदेशी या नागरिक पंजीकरण। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई और जानकारी होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल इतनी जानकारी थी तो मैंने शेयर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।